अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान अली 786। दोस्तों मैं जो आज के आप दोस्तों के सामने कुछ चंद अहम और खुफिया तरीन जो सेटिंग्स आपके मोबाइल फ़ोन के बारे में लेके आए हूँ, वो बहुत ही आपके लोगों के आप दोस्तों के लिए फ़ायदा मंद होने वाली हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं आपको तरतीब वाइज आपको सारी जो सेटिंग्स हैं उनके बारे में बताऊँगा भी और प्रैक्टिकल करके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि आप किस तरह इन सेटिंग्स को करके इनसे किस तरह से मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बिना टाइम ज़ाया कि ये आप दोस्तों का बिना टाइम ज़ाया कि ये चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले आप दोस्तों से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर फरमाया करें। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों ये चार जो है वो अहम सेटिंग्स हैं। ठीक है, थोड़ी सी और छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो है, इसको आपने समझना है और तो लास्ट तक देखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो सी सेटिंग होगी वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो नंबर 4 पे जिस सेटिंग को हमने रखा है वो ये है, आप मिसाल के तौर पर आपके घर कोई भी बंदा जो है ब्लाइंड मैन है, ठीक है, यानी कि नबीना है, नहीं देख सकता और मोबाइल को चलाना चाहता है, या आप दोस्तों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो वो किस तरह से चला सकता है वो मैं उसके लिए जनाबे वाला मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाके दिखाता हूँ कि किस तरह से वो यानी कि वो आप फंक्शन को ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके जनाबे वाला सबसे आपने नीचे चले जाना है। ये शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटीज़, इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाना है, एक्सेसिबिलिटीज़ सबसे नीचे है, इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जनाबे वाला सबसे चौथे नंबर वाली, ये ऊपर से चौथे नंबर वाली जो आपको नज़र आ रहा होगा टॉक बैक का ऑप्शन, इसको आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये नज़र आ रहा होगा आपको यूज़ टॉक बैक। ठीक है, इसके लिए आपको इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें आपको नज़र आ गया कि ये बोल रही है जोन से भी आपको या जो से भी ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, कोई अंधा बंदा अगर मिसाल के या ब्लाइंड मैन कोई भी इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ मोबाइल को, वो बिल्कुल अकेला बैठ के किसी बंदे का सहारा लिए बगैर इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर चलें, ये देखें मैं आपको सेटिंग पे ये देखें जनाब ये बोल रही है, इसको आप उर्दू में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। टिप्स नंबर 4। तो दोस्तों नंबर 3 पे जिस सेटिंग को हमने जगह दी है वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा, मिसाल के तौर पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बंदे काफ़ी ज़्यादा जो है ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं हो रहे हैं। हर ऐप्स का हर बंदे का नोटिफिकेशन आ रहा होता है, तो वो उन नोटिफिकेशन को आप बआसानी से घर बैठे आप खुद किस तरह से वो बंद कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन ना आए। जिन ऐप्स का आप नोटिफिकेशन ओपन ऑन रखना चाहते हैं, बस वही ऐप्स के आपको नोटिफिकेशन आएंगे, तो बाकी कोई भी नोटिफिकेशन आपको वसूल नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए भी हमको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आके जनाबे वाला आपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद जनाबे वाला ये आपने नीचे आ जाना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, इसको आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने यहाँ ऊपर से दूसरे नंबर वाला नोटिफिकेशंस, इसको आपने क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशंस को क्लिक करने के बाद अब जनाबे वाला ये देखें आपके सामने थी, अब ये देखें आपको सारी ऐप्स के जिन के नोटिफिकेशन का ऑप्शन ओपन है वो आपको शो हो रही होगी। ठीक है, का नोटिफिकेशन आप ऑन रख सकते हैं, या कि सारी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर रहे हो तो आप इधर से बंद भी कर सकते हैं। अच्छे अगर आ जाएं, ठीक है, तो ये देखें आपको नोटिफिकेशन के बारे में और भी काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, आप इधर से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करके आप बआसानी तरीके से जो है वो अपने नोटिफिकेशन का मसला हल कर सकते हैं। नंबर 2 पे जिस सेटिंग को हमने जगह दी है वो ये है कि आप मिसाल के तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा ऐप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाद औक़ात इस तरह होता है कि आप कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं कि जिनको आप क्लोज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, और जल्दी में कोई इस तरह होता है कि आप मिसाल के तौर पर आपने फौरी तौर पर अपने जो जितनी में एप्लीकेशन मिनिमाइज़ की होती हैं, जो सारी की सारी वो एक क्लिक करने के बाद वो सारी की सारी एप्लीकेशन जो वो बंद हो जाती हैं, और आपने कोई एप्लीकेशन ऐसी खोली होती हैं जिन पर आप काम कर रहे होते हैं, या कोई सा भी आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको दोबारा से जो ओपन करनी पड़ती है, दोबारा से सारा काम करना पड़ता है, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। आप इसके लिए आपने जिस ऐप्स को ओपन रखना है उसको आप किस तरह से अपनी विंडो में पिन कर सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं। आप अपने मोबाइल की सेटिंग समझने के लिए आप चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर।
मोबाइल की स्क्रीन पर आके अपने दोबारा अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद जनाबे वाला आपने नीचे चले जाना है। ये सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक कर लेना है। मुख्तलिफ डिवाइसेस में मुख्तलिफ तरह के इसके नाम हो गए, ठीक है, आप सर्च कर लेना। तो इसके लिए आपको ने सबसे नीचे चले जाना है जनाबे वाला ऐप्स पिनिंग, इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जनाबे वाला इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसको आपने एक से कर देना है, ठीक है। अब इस बैक पे चले जाना है, मैं आपको पिन करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपने अपने लेफ्ट साइड पे 3 लाइन्स वाली जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह आ गया। अब आपने ऊपर नीचे जो आपको 2 लाइंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें जनाबे वाला लिखा हुआ है कि आप इधर से कोई लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये जनाब देखें इधर आपने ये विंडो आपकी ये लॉक होगी। अब मिसाल के तौर पर आप इसको दोबारा इसको ये देखें, मैं इसकी इस तरह किया बैक, ये देखें ये बंद नहीं हुई, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये भी सेटिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर ये इसमें हमने ये समझा कि अब हम अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन को किस तरह से वो लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉक करने का तरीका हमने अपने समझा। तो दोस्तों नंबर 1 पे और आखिरी और लास्ट वाली जो हमने जिस सेटिंग को जगह दिया वो ये है कि आप हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे मिसाल के तौर पर अपने किसी बच्चे को कोई जो है वो सॉफ्टवेयर लगा के दे देते हैं, या कोई फिल्म वगैरह या कोई कार्टून लगा के दे देते हैं, ठीक है। और आप कहीं काम जाना चाहते हो, ठीक है। तो काम जाने के बाद आप वापस आते हैं तो आपके बच्चे ने आपका काफ़ी नुकसान कर दिया था, आपका डाटा को डिलीट कर देता है, या कोई और किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ी कर दी होती है। तो इसके लिए आप अपनी उस बच्चे को पिन करके दे सकते हैं। तो दे के बेशक जिधर मर्जी चले जाएं, वो उस बच्चे से वो जो है नहीं ओपन होगी ऐप्स, वो उसके अलावा वो सिर्फ वही यूज़ करेगा, उसके अलावा और कुछ चीज़ को आपके मोबाइल को छेड़छाड़ी नहीं करेगा। इसके लिए जनाबे वाला हमको दोबारा अपनी सेटिंग में जाना होगा। पहले स्टेप में भी मैंने ये सेटिंग आपको बताई, आप ये फिर ये दोबारा से बताने लगा हूँ। ये आपने सेटिंग ओपन कर ली। सेटिंग ओपन करने के बाद ये सिक्योरिटी पे चले जाना। सिक्योरिटी को ओपन करने के बाद ये ऐप पिनिंग, ठीक है, ये ऐप पिनिंग को आपने ओपन कर देना, ऑन कर लेना ऑप्शन को, ठीक है। दोबारा से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपको जनाबे वाला ये मैं पिन ऐप करके दिखाता हूँ। पहले ये लॉक की थी हाल ही ऐप्स को। अब कोई सा भी सॉफ्टवेयर मिसाल के तौर पर कोई सी भी चीज़ आप ओपन करते हैं, कोई सा भी, इधर से आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर से आपने पिन के ऑप्शन को दबा देना है। ये देखें ये अब पिन हो गया, ठीक है। अब कोई सी भी आप चीज़ इधर चलाते हैं ना तो इधर ही रह जाएगी, ठीक है। आप ये देखें कोई सा भी बैक नहीं चल, बैक ये नहीं जाएगी। ये देखें जनाबे वाला ये पिन हो गया है, कोई बैक नहीं जा रही। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको ये आपको इन 2 बटनों को इकट्ठा दबाना होगा। ये देखें अब पिन जो है वो हमारी ख़त्म हो गया। ये देखें पिन ख़त्म होने के बाद फौरी तौर पर लॉक हो गया, ठीक है। अब जनाबे वाला इसको लॉक ओपन किया। ओपन करने के बाद अब हम बैक जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी जी आज की वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपके ज़हन में कोई इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ। इसी के साथ ही अपने मेज़बान रिजवान को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।